प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों को डॉक्टर अंजू टिन्ना का नमस्कार। आज हम फटाफट 20 क्वेश्चन 10 मिनट में इस सीरीज के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं। देखें आज के क्या क्या प्रश्न हैं और हमें कौन कौन से नहीं आते हैं और कौन कौन से आते हैं। अब मुझे लगने लगा है कि मैक्सिमम प्रश्न हमें याद होने लगे होंगे। देखिए, पहला प्रश्न है सहचर्यवाद के प्रतिपादक कौन थे। तो सहचर्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? जॉन लॉक। जॉन लॉक ने सहचर्यवाद को प्रतिपादित किया। किसी शिक्षक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं ढूंढना है अपने को, ठीक है। तो उसे अपने विद्यार्थियों की प्रकृति की समझ होनी चाहिए, राइट है। मनोविज्ञान शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की प्रकृति को समझने में मदद करता है, राइट है। मनोविज्ञान मदद करता है। शिक्षक को बच्चों की रुचियों से कोई सरोकार नहीं है, ना, गलत। बच्चों की रुचियों से शिक्षक को सरोकार होता है। मनोविज्ञान शिक्षक को तथ्यों और सिद्धांतों का एक भंडार उपलब्ध कराता है, बिल्कुल राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि 3 जो है वो सही नहीं है। रुचियों से सरोकार होना चाहिए, उसी के अनुसार वो उसको शिक्षा देगा। शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। ये कथन किसका है? ब्राउन का। ब्राउन ने क्या कहा था? शिक्षा मनोविज्ञान में मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और मानव व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है। उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है। कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ये कब आया? RPSC 2014 राजनीति विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र क्या है? वंशानुक्रम, वातावरण, विकास की अवस्थाएं जो जीन पियाजे ने दी थी, अधिगम क्रियाओं का अध्ययन और उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला कब रखी? 1889। कब रखी गई थी? 1889 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी करना, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए, दोनों के लिए चाहिए ना, स्वयं का ज्ञान भी चाहिए और तैयारी के लिए भी चाहिए। और फिर तैयारी कैसे करेगा? बालकों की आवश्यकता के अनुसार करेगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 3। ये कब आया? RPSC राजनीति विज्ञान 2014 में आया है। शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतया मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर करती है। ये कथन किसका है? BN झा। BN झा ने क्या कहा था कि प्रक्रिया पूर्णतया मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर करती है। बालक का सामाजिक व्यवहार होता है, संस्कृति जिसमें जन्म लेता है होता है, बिल्कुल। पर्यावरण जहाँ रहता है, हाँ, दोस्त मित्र जहाँ पर वह रहता है उससे रिलेटेड होते हैं। आर्थिक स्तर जिसमें, बिल्कुल, कौन से आर्थिक स्तर में रहता है उससे भी उसका सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है। तो जिसमें ABC होंगे वो सही हो जाएगा। तो ABC किस में है? ये सही है। तो आंसर हो जाएगा चौथा। ये कब आया? RPSC स्कूल व्याख्याता लोक प्रशासन 2014। 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार क्या था? व्यवहार। 21वीं शताब्दी में मुख्य व्यवहार था, व्यवहार का। और किसने दिया था? वॉटसन ने। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? नहीं देखना है। फिर अपने को यहाँ पर देख लेना है कि नहीं देखना है। अधिगमकर्ता को जानना, तो इसका कार्य है। विषय वस्तु का चयन करना है, संगठन करना है क्योंकि उसी हिसाब से पढ़ाएगा। सीखने की प्रविधियों का चयन करना और सलाह देना भी है। असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना। असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य समझ सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको कैसे टीचिंग किया जाए उसको ज़्यादा ध्यान देते हैं मनोविज्ञान में, कि वो अधिगमकर्ता कौन है। अधिगमकर्ता जो बालक है उसके अनुसार हमें शिक्षा देनी है। तो यहाँ पर व्यक्ति भी लिख दिया, इस वजह से ये हम रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा जजमेंटल सा क्वेश्चन होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए जिसमें कंफ्यूजन हो। ये RPSC जीव विज्ञान 2020 में आया है। व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन थे? वॉटसन। जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं, उन्होंने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई थी, विलियम वुंट ने। RPSC अर्थशास्त्र 2014 में आया है। मनोविश्लेषण के संप्रदाय कौन थे? सिगमंड फ्रॉयड। अभी हमने 2 मिनट पहले कौन सा पूछा था? हमने यहाँ पे पूछा था व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के कौन थे? वॉटसन थे। और
किसके थे? सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के प्रतिपादक थे। नॉलेज क्या है बताओ? नॉलेज अनुभव के व्यक्तिगत निर्वचन का परिणाम है। बिल्कुल है। एक व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव मतलब सारे समाज से रिलेटेड हो जाता है ना, सबके अनुभव उसमें समाहित होते हैं। ज्ञान व्यक्ति के विचारों व दृष्टिकोण को संसार में प्रस्फुटित करता नहीं, ज्ञान लेता है, इकट्ठा करता है, प्रस्फुटित नहीं करता, ज्ञान को बटोरता है। तो प्रस्फुटित आ गया, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है। ज्ञान एक अनुभव है जो कि उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है? नहीं, व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए तो उसमें बहुत सारी और भी चीजें आती है। तो व्यक्तिगत निर्वचन का परिणाम होता है। जीन पियाजे ने बुक लिखी थी लैंग्वेज ऑफ थॉट्स ऑफ चाइल्ड, द लैंग्वेज ऑफ थॉट्स ऑफ द चाइल्ड के ऊपर जीन पियाजे ने काम किया था, इसलिए द लैंग्वेज ऑफ द थॉट्स ऑफ द चाइल्ड जीन पियाजे ने लिखी थी। प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? मैकडूगल। ठीक है, अभी अपन ने 2 पढ़े थे, है ना। अब यहाँ पर प्रेरक संप्रदाय आ गया। कौन आ गया उसका? मैकडूगल। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? उसने शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं पूछ लिया, है ना। तो नहीं पूछा है तो कौन सा नहीं है? व्यक्तिगत समानताएं, पाठ्यक्रम का निर्माण तो है ही, मूल्यांकन भी है ही, अधिगम भी है ही। तो व्यक्तिगत समानताएं जो हैं वो शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र में नहीं आएगी। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? अप्रभावित करने वाले, बुद्धि उसको प्रभावित करेगी, परिपक्वता उसको प्रभावित करेगी, उत्सुकता उसको प्रभावित करेगी, भूख जो है वो उसको अप्रभावित करेगी, लेकिन डेवलपमेंट उससे स्टार्ट होगा। ठीक है। मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये किसने कहा था? स्किनर ने, है ना। मानव व्यवहार एवं अनुभवों से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये स्किनर ने दिया था। कोई बच्चा नवीन व्यवहार को खोजता है सीख कर, देख कर, सुनकर, अनुभव करके। अब बताओ, है ना। अब सीख कर तो सीख लेगा ना वो, है ना। तो कैसे करता है? सुनकर करता है, अनुभव करके करता है और देख कर करता है। इन सब से यदि सीख लेगा तो लर्निंग ही हो जाएगी, व्यवहार में परिवर्तन ही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1। RPSC राजस्थानी 2014 में आया है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या है। यह कथन किस मनोविज्ञान का है? क्रो एंड क्रो। क्रो ने क्या कहा? व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या है। एक बालक पहाड़े सीखकर उसका उपयोग गुणा और भाग में करने लगता है। कल ही मैंने आपको अधिगम स्थानांतरण की वीडियो डाली है, जिसमें मैंने आपको इसका प्रकार और ये सब बताए हैं। तो अधिगम स्थानांतरण इसमें क्या हो जाएगा? मानसिक से शारीरिक थोड़ी हो रहा है, नहीं। शारीरिक से शारीरिक हो रहा है, नहीं। शारीरिक से मानसिक हो रहा है, नहीं। कौन सा हो जाएगा? मानसिक से मानसिक। ये कब आया हुआ है? RPSC स्कूल व्याख्या था 2014 में आया हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलता में योगदान देना है। यह परिभाषा किसने दी? स्किनर ने। स्किनर ने क्या कहा? शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलता में योगदान देना है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जो सीखने और सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। यह परिभाषा किसने दी है? स्किनर ने। स्किनर ने क्या कहा? ऐसी शाखा है जो सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। ये आपको लिख करके ही याद करनी चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। ये किसने कहा था? SS चौहान ने कहा था। ये SS चौहान ने। इस तरीके से ये आज के 10 मिनट में 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कल हम अगले 20 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और मिलते रहेंगे जब तक कि हमारे सभी पुराने प्रश्न पत्रों में आए हुए प्रश्न हम नहीं कर लेते। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप पारंगत होते जा रहे हैं और पारंगत होते जाएं फटाफट करने के लिए।
Keep in touch. Thank you.